शुरुआत करेंगे खबरनामे की। सबसे पहले नजर डालेंगे सुर्खियों पर। तो चलिए अब खबरें तफसील के साथ। भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया, जिसमें मरकजी वजीर और बीजेपी के जम्मू कश्मीर के इलेक्शन इंचार्ज जी कृष्ण रेड्डी ने कहा कि आर्टिकल 370 की मनसूखी का फैसला बिल्कुल दुरुस्त था, क्योंकि इसके बाद जम्मू कश्मीर की हालात में नुमाया तब्दीलियां आई हैं। जी कृष्ण रेड्डी ने दावा किया कि मनसूखी के बाद इलाके में तरक्की की राह हमवार हुई है और दहशतगर्दी की सरगर्मियां कम हुई है। उनका कहना था कि इस फैसले ने जम्मू कश्मीर को एक नई सिमत दी है, जो अमन व अमान के क़याम और तरक्की की जानिब इशारा करती है। आज हमारे लिए और जम्मू कश्मीर जनता के लिए और देश के जनता के लिए बहुत खुशी का विषय है। 2019 अगस्त 5 को आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम इस आर्टिकल 370 को हटाने का काम हम देश के लोगों का आशीर्वाद से हम सफल हुआ है। वो जो निर्णय था, जो हमारे डिमांड था, जो हमारा आंदोलन था, वो सही था। आज 5 साल में आपको साबित हुआ है, आपको दिखता है। हाँ, आर्टिकल 370 हटाने के पहले क्या स्थिति था जम्मू कश्मीर में, आर्टिकल 370 हटाने से पहले देश में क्या स्थिति था। मैं हैदराबाद से आता हूं, आप बेंगलुरु जाइए या बंबई जाइए या अहमदाबाद जाइए या किधर भी जाइए, देश में पाकिस्तान का आईएसआई का गतिविधि होता था, आतंकवाद का गतिविधि होता था। जम्मू कश्मीर में क्या स्थिति है मैं आगे बोलने वाला हूं। आज देश में पाकिस्तान का आईएसआई का गतिविधि पूरा समाप्त हो गया। ऑलमोस्ट 98% समाप्त हो गए। कोई बम ब्लास्टिंग्स नहीं है, कोई पाकिस्तान का एजेंट्स का एक्टिविटी नहीं है। इतने साल के बाद आज जो रिजल्ट देश के सामने दिख रहे हैं, जो हमारी डिमांड है वो सही ही है। आज एससी का अधिकार नहीं था, एसटी का अधिकार नहीं था, महिलाओं का अधिकार नहीं था जम्मू कश्मीर में। आज आर्टिकल 370 हटाने के बाद जो वंचित, जो पीड़ित, जो सामाजिक वर्ग थे, उनको पूरा अधिकार आज मिला है। देश के जनता हैदराबाद में जो अधिकार है मेरे को, जम्मू कश्मीर रहने वाले व्यक्ति को अधिकार है। जो कन्याकुमारी में जो एससी एसटी को जो अधिकार है, आज जम्मू कश्मीर जनता को अधिकार मिला है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का कॉन्स्टिट्यूशन का हर पहल का अधिकार आज जम्मू कश्मीर को मिल रही है, और पूरा कॉन्स्टिट्यूशन का अधिकार आना भी चाहिए। उसके लिए बीजेपी की सदर महबूबा मुफ्ती ने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर को अपनी सल्तनत समझती है। उन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए इंतखाबात तब हलाल होते हैं जब वो इक़्तिदार में होती है, लेकिन जब वो इक़्तिदार में नहीं होती है तो इंतखाबात को हराम करार देते हैं। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि जमात इस्लामी इंतखाबात में हिस्सा लेना चाहती है तो वो इस फैसले का खैर मकदम करती है। नहीं, देखिए, मुझे हैरानगी होती है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर को अपनी सल्तनत समझती है कि ये जो हराम हलाल का सिलसिला तो उन्होंने शुरू कर दिया 1947 में, जब मरहूम शेख साहब को पहले चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर बनाया गया जम्मू कश्मीर का, और फिर हिंदुस्तान के साथ जुड़े तो तब हलाल था इलेक्शन। जब वो वज़ीर आज़म बने तो तब हलाल था। जब वज़ीर आज़म से उनको हटाया गया तो फिर इलेक्शन 22 साल के लिए हराम हो गया। 22 साल तक वो राजकुमारी की बात करते रहे। उसके बाद 75 में वज़ीर आज़म से वज़ीर आला बन गए, फिर इलेक्शन हलाल हो गया उनके लिए। और उसके बाद 87 में जब यहाँ जमात इस्लामी और दूसरी जमात इस्लामी कोई पहली बार इलेक्शन नहीं लड़ रही है, सैयद अली शाह गिलानी साहब मरहूम
बहुत पहले से इलेक्शन प्रोसेस का हिस्सा थे, मगर 87 में हलाल को हराम किसने बनाया है जमात के लिए, इलेक्शन को, या दूसरी जमातों के लिए या मफ के लिए? तो जब 87 में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने धांधलियां की इलेक्शन में, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कोई तीसरा फोर्स सामने आ जाए, क्योंकि कांग्रेस को उन्होंने अपने साथ मिलाया। तो जब तीसरा फोर्स सामने आया मफ की शक्ल में, तो उन्होंने धांधलियां की, जिसकी वजह से जितनी भी और जमातें पॉलिटिकल प्रोसेस का हिस्सा बनना चाहती थी, उनके लिए उन्होंने इलेक्शन के दरवाजे हमेशा के लिए बंद कर दिए। और तब से ये जो हलाल हराम का सिलसिला तो इन्हीं का शुरू किया गया। 22 साल तो ये लोग इलेक्शन में हिस्सा ही नहीं ले रहे थे, कह रहे थे हमने रायशुमारी करानी है, हमने जम्मू कश्मीर को आज़ाद करना है, हमने पाकिस्तान के साथ जाना है और इलेक्शन लड़ना हराम है। तो मुझे बड़ा अफसोस है कि अगर जमात इस्लामी इलेक्शन लड़ना चाहती है, बहुत अच्छी बात है। जमहूरियत ख्यालात की जंग है और इसमें जब जो चाहे आ सकता है, और उनको मैं तो सरकार से ये भी कहती हूँ उनका बैन हटाया जाना चाहिए। उनके जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं, एसेट्स हैं जो आपने फ्रीज किए हैं, कन्फिस्केट किए हैं, उनको डीफ्रीज किया करना चाहिए, उनको वापस करना चाहिए। तो ये बड़ा अफसोस वाला बयान है ये हलाल हराम इलेक्शन को के बारे में कहना। तो मुझे लगता है ये नेशनल कॉन्फ्रेंस का ही है, उन्हीं का है ये कॉल रहा है कि जब उनको कुर्सी मिलती है तो इलेक्शन हलाल हो जाते हैं, जब कुर्सी छूट जाती है तो इलेक्शन हराम हो जाता है। चांदपुरा हलके से पीडीपी के उम्मीदवार इकबाल तरम्बू ने चांदपुरा हलके के मसाइल पर गुफ्तगू करते हुए कहा कि इलाके में मुख्तलिफ मसाइल मौजूद है, लेकिन सबसे संगीन मसला बेरोजगारी का है। इकबाल तरम्बू ने अवाम को यकीन दिलाया है कि अगर उन्हें हिमायत दी गई तो वो इस मसले को तरजीह बुनियादों पर हल करेंगे। उन्होंने अपने अज़्म का इजहार किया कि वो मुकामी सतह पर रोजगार के मौके फराहम करने के लिए मौसर इकदाम करेंगे ताकि नौजवानों को बेहतर मुस्तकबिल फराहम किया जा सके। देखिए, हम छानपुरा में पिछले 2 साल से मुसलसल जा रहे हैं और हम छानपुरा की जो परेशानियां हैं, जो उनके मसाइल हैं, पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी के हमको विर्द ज़बान है वहाँ क्या परेशानियां हैं। जहाँ हमारे मैनिफेस्टो में इंशाल्लाह बहुत सारी परेशानियों का इजाला बताया गया है, जैसे बिजली के बारे में, जैसे टैक्सेस के बारे में, जैसे औरतों के बारे में। लेकिन जो मेन मसला जो मेरे दिमाग में है और मेरे जहन में है और जो मैंने देखा इन 2 साल में, ये हमारी छानपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी बहुत पसमानदा कॉन्स्टिट्यूंसी है। यहाँ पर अगर कोई मसला है तो सिर्फ रोज़गार का मसला है। मैंने देखा कि वहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट इतनी ज़्यादा है कि इस अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से जो हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी का यूथ है, जो पढ़ लिख कर बाहर आते हैं, जो उनके पास काम नहीं है, उनके अंदर डिप्रेशन के अलामात हमने देखे। हमने देखा कि उनका कितना फ्रेम ऑफ माइंड ख़राब होता है इस अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से। मेरा मकसद ज़ाती तौर पर सिर्फ यही है, मेरे दिमाग में जो रोड मैप है वो इंशाल्लाह यही है कि इंशाल्लाह अगर लोगों का एतमाद हमें मिला, अगर लोगों ने हमें कामयाब किया, आइंदा 5 सालों में इंशाल्लाह हम छानपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी में रोज़गार के इतने वसाइल पैदा करेंगे कि वहाँ पर इस मसले का खात्मा हो जाएगा इंशाल्लाह। और हमें उम्मीद है कि यही एक मसला है जो छानपुरा के लोगों को दरपेश है और इसी की आज ज़रूरत है, न कि सिर्फ छानपुरा में बल्कि पूरे कश्मीर में। ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसको एड्रेस करना हमारी प्रायोरिटी है, हमारी पार्टी की प्रायोरिटी है। और बिलखुसूस मैंने तो ये अहद किया है कि इस परेशानी को हम इंशाल्लाह। शोपियां में लोगों ने सर्जन बरकती के नामजदगी फौरन मुस्तरद होने के खिलाफ एहतजाज किया। इस मौके पर उनकी बेटी सुरगा बरकती ने फौरन मुस्तरद होने की वजह पूछी और कहा कि यह एहतजाज जारी रहेगा। शोपियां के आज़ाद उम्मीदवार शबीर अहमद कुल्ले ने भी एहतजाज में शिरकत की और मुतालबा किया कि बरकती को इंतखाबात में हिस्सा लेने का मौका दिया जाए। एक मेन स्ट्रीम में आने के लिए हमने जो ये फॉर्म भरा था, लेकिन इन्होंने हमारा ये फॉर्म जो है रिजेक्ट किया। इनके पास कोई वैलिड रीजन है ही नहीं, सिर्फ इन्होंने ये हमें बोला है कि आपका जो सिग्नेचर है वो थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है। हमने सिग्नेचर भी सही करके लाए, उस दिन दरवाजा ही इन्होंने नहीं खोला। मैं इनसे ये कहना चाहती हूँ कि ये मुझे एक बात समझाए, जब इन्होंने हमारा जो फॉर्म है वो इनकम्प्लीट, हमारे डॉक्यूमेंट जो है इनकम्प्लीट, इन्होंने हमें पहले दिन क्यों नहीं बोला कि इनका हक बनता है कि नहीं? ये बोलते हमें ये गलती है, कल ये ठीक करके लाना। इन्होंने सिर्फ इतना बोला कि एक डॉक्यूमेंट पे आपके जो बाबा का ये सिग्नेचर है वो थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है, कल वो ठीक करके ला। हम गए, इन्होंने हमें दरवाजा ही नहीं खोला। 4:30-5 बजे तक इन्होंने हमें दरवाजा डिमांड
डिमांड यही है, हमारे साथ इंसाफ कीजिए। जितना जुल्म हो सकता था आप लोगों ने हमारे साथ किया। पहले बाबा को गिरफ्तार किया, फिर हमारी मम्मा को गिरफ्तार किया। हमें बखूबी मालूम है कि हमारे साथ इंसाफ होगा। हम तब तक यहाँ से नहीं जाएंगे जब तक हमारे साथ इंसाफ नहीं है। इंशाल्लाह जब तक हमारे साथ इंसाफ नहीं। ये बोल रहे हैं ना कि डॉक्यूमेंट्स इनकम्प्लीट थे। हमारे पास जब सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट है, किस बुनियाद पे इन्होंने हमारा फॉर्म रिजेक्ट किया? यही कहते थे हमारे बाबा आतंकवादी। ये बात मुझे बार बार दिमाग में गूंजती है। मैं न्यूज पे देखती थी, ये कहते थे हमारे बाबा आतंकवादी है। ये कहते थे हमारे बाबा कश्मीर के नौजवानों को भड़काते थे। जब मेन स्ट्रीम में हमारे बाबा आए तो क्यों इन्होंने हमारा फॉर्म रिजेक्ट किया? मैं इनसे ये सवाल कहना चाहती हूँ, मैं हुकूमत से कहना चाहती हूँ, हमारा जो ये फॉर्म है वो रिजेक्ट क्यों किया गया? हमारा फॉर्म एक्सेप्ट कीजिए, हम तब तक यहाँ पे रहेंगे। इसके पीछे कोई नहीं कह सकती, वो चीज की मुझे पता नहीं है कि क्या किसी ने किया है या नहीं, लेकिन मैं ये सब जानती हूँ कि हमारा फॉर्म एक्सेप्ट किया जाएगा। इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है और हमारे साथ इंसाफ किया जाएगा। SMHS अस्पताल श्रीनगर के बाहर सड़कों की बदहाली, नाकिस निकासियाब, टूटे फूटे फुटपाथ और बार बार होने वाले ट्रैफिक जाम आवाम के लिए शदीद मुश्किलात का बास बन रही है। इन मसाइल की वजह से अस्पताल पहुंचने वाली एम्बुलेंस को भी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, जिससे इमरजेंसी की सूरत हाल में फौरी तिब्बी इमदाद फराहम करना मुश्किल हो गया है। लोगों ने मुताल्लिका इदारे से इस मसले को हल करने की अपील की है ताकि आवाम को बेहतर सहूलियात फराहम की जा सके। काकसराय स्टैंड पे ये बस स्टॉप ये लक्च गाड़ी रुकान यम जाम करान फुल जाम। बे वो तो ये सड़क हज हालत, तुम वो यपर आब ये शेरान जल्दी पान ये हस्पताल रोड ये गोस फौरी तौर काम लगन ये गोस जाम कस गसन कह तो ये शीट तो यह जल्दी पहम यह थोक इथे कन पेंडिंग यह शीट तो जल्दी पहम गुजारिश करान यी अहन ये जाम ग काफी जाम ये मजूर जुआन तम बिचार रूद वुचान तो नान तम क्या करान ये गम लगन जल्दी पहन क्या हस्पताल बेमार नान ये खसान गाड़ सह हिसाबा ये कह तुम वो पान त्रो तुम योकुन नजर आब कूत कपर तर सवार कपर खस गाड़ मज सवार ये लक्च गाड़ लगान वो तुम यपर जाम गसान पेशेंटन अजाब गसान तम किन गोस गल फौरी तौर गोस कर गुजारिश गवर्नमेंटस यह सड़क सजदशी पान ये ट्रैफिक जाम लगभग जिना मोहतरम घंटस डोटस घंटस तह अगर पेशेंट और एम्बुलेंस तथ मज पेशेंट सह हेकान वत योत कह अके ओत आज मो रेत 5-6 गई सफा कल मूद लड़का नरवर ट्रैफिक गो जाम सह हेक वत हस्पताल कहें। यह अपील कर गवर्नमेंट सवार किस पकान लूक कपर पकान सड़कन वो क्या हालात गम खराब यह कर मेहरबानी गवर्नमेंटस अपील यह कर सड़क कम्प्लीट दस्ती तैयार। स्मार्ट सिटी तो मरे छे कह गो बल यम गई सड़क थी कर परेशान बनाक लक्च पट्टे बनाक बचे कि इन वो हालात क्या कम गसान कहें। यह मेहरबानी कर गवर्नमेंटस अपील दस कर फटोफट ये कम्प्लीट हर कुन साइड अकि साइड नी कह कंस दस्ती कुछ जाए वातन मिसाल मयत पेशेंट सह हेकान वो टाइमस पे कह हस्पताल यही प्रॉब्लम गया लुकन। हम इस वक्त श्रीनगर के SMHS हॉस्पिटल के बाहर हैं और इस वक्त श्रीनगर शहर में बारिशें हो रही है, वादी कश्मीर के दीगर मकामात पे भी बारिशें हो रही है, लेकिन जहां तक श्रीनगर शहर का ताल्लुक है अंदरून सड़कें खस्ता हाल है, नाकारा ड्रेनेज की वजह से लोग काफ़ी परेशान है। लेकिन SMHS हॉस्पिटल जहां श्रीनगर शहर के अलावा वादी के अतराफ अकनाफ से लोग यहाँ पर आते हैं, लेकिन इस हॉस्पिटल के बाहर की क्या हालत है वो आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे स्मार्ट सिटी के अंदर यहाँ पे काम चल रहा है, लेकिन पूरा जो मटेरियल है वो यहाँ पे जमा हुआ है, मिट्टी है और 3 साल से हालांकि स्मार्ट सिटी का काम जारी है, लेकिन हॉस्पिटल के बाहर जिसको प्रायोरिटी पे काम करना चाहिए था अभी तक मुकम्मल नहीं हुआ है। और ये आप देख सकते हैं ऐसे लग रहा है किसी खंडरात का ये मंजर यहाँ पे पेश करा, एक नदी और नाला के मनाजिर यहाँ पे ये हॉस्पिटल के बाहर की तस्वीरें या मनाजिर पेश कर रहा है। और साथ साथ इस वक्त बारिश भी हो रही है और इस बारिश की वजह से यहाँ ट्रैफिक जैम भी देखने को मिल रहे हैं और हमने देखा कि जो एम्बुलेंसेस है उन्हें यहाँ पे वेट करना पड़ता है। लेकिन सिर्फ बात यह है कि रोड की खस्ता हालत है, जो यहाँ फुटपाथ बनाए गए हैं काफ़ी टाइम से इस पर काम जारी है और ये फुटपाथ भी अभी तक पाई तकमील तक नहीं पहुँच चुके हैं और रोड के बीचों बीच गड्ढे हैं और सबसे इम्पॉर्टेंट रोड है ये
और ये बीचों बीच मेन हॉल है, इसको भी आप देख सकते हैं, पानी जमा हुआ है। और इसमें इम्पॉर्टेंट बात यही है कि ये अस्पताल के बाहर की तस्वीरें हैं। एम्बुलेंसेस को रोकना पड़ता है, तीमारदारों को परेशानियां हैं, बीमारों को काफ़ी वो ऑलरेडी परेशान है, इससे और ज़्यादा वो परेशान हो रहे हैं। और साथ साथ यहाँ पे जो पैसेंजर शेड है, यहाँ पे जो गाड़ियाँ रुकी हैं, आप देखिए इसमें भी पैसेंजर्स को कितनी तकलीफ़ हो रही है, क्योंकि मिट्टी नीचे है, मटेरियल नीचे है, पत्थर टाइल्स यहाँ पे हैं और इनको भी सही तरीके से असेंबल नहीं किया गया है। यानी कि सेफ्टी मेजर्स का भी यहाँ पे कोई ख्याल नहीं रखा गया है, कोई लिहाज नहीं रखा गया है। और साथ ही ये श्रीनगर के SMHS के बाहर की ये तस्वीरें हैं और आप देख सकते हैं यहाँ पे भी ट्रैफिक जाम के मनाज़र देखने को मिल रहे हैं। हालांकि होना ये चाहिए था कि स्मार्ट सिटी के अंदर जो पहली प्रायोरिटी वो हॉस्पिटल्स को होनी चाहिए थी, जो नॉर्म्स और लॉ के हिसाब से भी है, लेकिन यहाँ का कानून बिल्कुल उल्टा है। और श्रीनगर के इस SMH अस्पताल के बाहर ये तस्वीरें, और यही आप सूरत हाल आगे भी देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए, हालांकि यहाँ पे काम जारी था, चूँकि आज बारिशें हो रही है, लेकिन ये काम 1 साल 2 साल पहले या पहले होना चाहिए था, लेकिन अभी भी ये मुकम्मल नहीं हुआ है, जिसकी वजह से लोगों को कई सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। बड़े बड़े पत्थर यहाँ पे हैं और टाइल्स यहाँ पे हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं मिट्टी के ढेर है, और कुल मिला के आम लोगों को कई मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। खासकर अस्पताल की जब हम बात करते हैं, यहाँ न सिर्फ श्रीनगर से बल्कि वादी कश्मीर के कोने कोने से यहाँ लोग आते हैं। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज सुरनकोट में स्वीप मुहिम के तहत एक आगाही प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। इस प्रोग्राम का मकसद पहली बार वोट डालने वाले तलबा को वोटिंग की अहमियत से आगाह करना था। प्रोग्राम में स्वीप टीम और कॉलेज के जिम्मेदारान ने नौजवानों को वोट डालने की तरगीब दी। आपका आकाश मालिक जी, आपने अपना कीमती टाइम निकाल के आप यहाँ पहुँचे हैं हमारे पास। आज डिग्री कॉलेज सुरनकोट में स्वीप टीम के अंडर एक सेमिनार ऑर्गेनाइज किया गया। उस सेमिनार में जो नए वोटर हैं उनसे हमारी बातचीत हुई है और उसमें उन्होंने हमें यकीन दिलाया कि हम खुद भी अपने वोट जो है पोल करेंगे और जो हमारी सोसाइटी में जो लोग नहीं पहले वोट देते थे उनको भी अपने साथ ला के वोट पोल करवाएंगे जी। तो उसमें उन्होंने ये भी कहा कि डॉक्टर अशफाक साहब ने, प्रोफेसर अदनान शाह साहब ने इस पर बहुत तफसीलन रोशनी डाली है और ये कहा कि 60% से जो पोलिंग पिछली पार्लियामेंट्री इलेक्शन में हुआ है अब उसको रेज करके हमने 90% तक ले जाना है। तमाम वोटरों ने इस पर हमें यकीन दिलाया है और जो हमारे ओल्ड एज वोटर थे उनके लिए भी, और जो ICT का इस्तेमाल कर रहे हैं इस वक्त लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का, उसका भी इस्तेमाल जो है उसको भी आज, और इलेक्ट्रल लिटरेसी क्लब के जो बच्चे थे उन्होंने भी इसमें पार्टिसिपेट किया। रजीना कौसर है, मैं GDC सुरनकोट की तलबे हूँ, मैं 5th सेमेस्टर से हूँ। आज हमारे कॉलेज में एक स्वीप टीम की तरफ से प्रोग्राम हो रहा है जो कि कॉलेज की इलेक्शन कमीशन करवा रहे हैं अवेयरनेस फॉर वोटिंग के लिए। और मेरा पहला वोट है, मैं चाहती हूँ कि जिनका भी फ्रेश वोट है या जो भी पहले वोट देते वो अपना कीमती वोट कास्ट करें, क्योंकि हमारे एक वोट से बहुत सी डेवलपमेंट हो सकती है। और मैं चाहूँगी कि हमें विलेजेस में या अपने मोहल्ले में लोगों को अवेयर करना चाहिए कि वो भी आके अपना योगदान दें। इलेक्शन कमीशन ने बहुत सी फैसिलिटी डेवलप हमारे लिए की है, तो हमें भी चाहिए कि हम अपना वोट दें। My name is Samreen Afzal. I'm a student of BSc semester 5th from GDC Surankote. As our assembly elections are going to start from the 25th of September, the Election Commission of India has arranged everything very neatly and keenly in order to cast the people their vote. I would like to thank at my individual level to the Election Commission of India for such an benefits that are provided by them, and our district and magistrate, our DC Sab, who has also played a very vital role in conducting these elections. And even though this time home voting facilities are also available for the people who has gained the age of 85 years, and even for the disabled people who can't cast their vote and can't go to their concerned panchayats and schools for voting, they are provided by the home voting facilities. Yes, I'm going to conduct my first vote. I'm going to cast my first vote this year for electing the MLA of my assembly. So I think that it would be a very good experience. I have never casted my vote before. I would like to do the best that would enhance the future of my nation and my country, and I would like to elect the
such representative who would take up our issues in the assembly. तवील खुश्क मौसम के बाद आज जम्मू कश्मीर में बारिशें हुई जिससे आवाम को राहत मिली। वहीं जम्मू कश्मीर के मशहूर सयाहती मुकाम गुलमर्ग में हालिया बारिश के नतीजे में गुलमर्ग की खूबसूरत वादियां और सब्ज मनाजरात मजीद दिलकश हो गए, जिसकी वजह से सयाह खुश नजर आए और बारिश के बाद वहां के कुदरती मनाजिर का भरपूर लुत्फ उठाया। ये रूद वगैरह पे अम सत्य राहत मिले जन फसल वगैरह खराब गोमुत ये फिरोज नाले फिरोज पूरा ये तुम वुचित अत कुन बना वुचन कह खुशक गोमुत हद खुद ज्यादा खुशक और वनकस अल्लाह ताला कुन उम्मीद करान तुम वो खुदा आब फ्योर अम सत्य मिले राहत तम सत्या ज़्यादा असर पेमुत और परेशान हर अख इंसान दुआ करान बाकी चीज़ मगर तुम पता सन अमाल कि वनकस कि दो खुद रिपोर्ट सन कश्मीर अल्लाह ताला कुन लाख लाख शुक्र अल्लाह ताला त्रो पेठे राम बारान हमसे बहुत उम्मीद रखते थे और उनका यहाँ आना हमारे लिए बहुत ज़रूरी था, इसलिए पिछले 2-3 महीनों से यहाँ टूरिज्म कम था। अब बारिश मौसम तब्दील हो चुका है, अब इंशाल्लाह उम्मीद है हमें कि यहाँ सयाह आए और हमारा भी रोज़गार जो है वो आगे चले और उनका भी एंजॉय हो जाएगा। मगर ये काफ़ी ज़रूरी था कि मौसम की तब्दीली यहाँ होना चाहिए, इसलिए मौसम की तब्दीली अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, मौसम चेंज हो गया है। इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं टूरिज़्म अब यहाँ बहुत आगे जाएगा। सयाह इंशाल्लाह तो ज़रूर आएंगे, उनके लिए मैसेज ये है कि यहाँ पे मौसम चेंज हो चुका है, सोनमर्ग भी 2-3 जगह स्नो हो चुका है, इंशाल्लाह यहाँ पे भी ऊपर स्नो हो जाएगा और सयाह यहाँ आज आ रहे हैं, बहुत काफ़ी आ रहे हैं, कल से हम देख रहे हैं सयाह यहाँ आ रहे हैं और उनका आना यहाँ हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। वो आए, हमारा भी रोज़गार चलता रहता है, हम टूरिज्म से ही बात कर रहे हैं। महकमा मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक वादी के मैदानी इलाकों के साथ साथ बालाई इलाकों में भी गुज़श्ता दौरों से लगातार बारिशों का न थमने वाला सिलसिला जारी है। वहीं सयाहती मुकाम गुलमर्ग में मौसम बदलते ही यहाँ पर सयाहों की तादाद में काफ़ी इजाफा देखा जा रहा है। मेवा सनत से वाबस्ता लोग काफ़ी खुश नजर आ रहे हैं, वहीं सयाहत से वाबस्ता लोग इस बार उम्मीद कर रहे हैं कि वादी में बदलते मौसम के साथ ही यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा सयाह आएंगे ताकि उनका रोज़गार भी चल सके। इशफाक डार, गुलिस्तान न्यूज़, गुलमर्ग, कश्मीर। महकमा मौसमियात ने आज ज़्यादातर मकामात पर हल्की से दरमानी बारिश गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई की है। उन्होंने कहा कि मौसम आमतौर पर अगस्त के आखिर दिन और सितंबर के पहले दिन अलग थलग मकामात पर बारिश गरज चमक के साथ हल्की बारिश के साथ खुश्क रहेगा, जबकि मौसम आमतौर पर आबर आलूद रहेगा और हल्की बारिश के इम्कान के साथ 3 और 4 सितंबर को कई मुकामात पर गरज चमक के साथ बारिश होगी। महकमा मौसमियात के हुकाम ने बताया कि 4 से 7 सितंबर तक मौसम आमतौर पर खुश्क रहेगा। इन बातों का इजहार उन्होंने गुलिस्तान न्यूज़ नुमाइंदा इरफान फाजिल से बात करते हुए किया। जी बहुत बहुत शुक्रिया। देखो ऑलरेडी फोकास्ट था कि बारिशें अमूमन रहेंगी खासकर 27 से, और बारिशें मुसलसल हो रही हैं पूरे वैली में, जम्मू डिवीजन के अंदर भी, और अभी करंटली जो है बारिशें हो रही हैं पूरे वैली में। तो आज इंटरमिटेंटली बारिशें रह सकती हैं मोर और लेस कंटिन्यूसली, क्योंकि जो गुजरात के ऊपर डीप डिप्रेशन बना हुआ है उसके कारण काफ़ी ज़्यादा मॉइस्चर फीडिंग मिल रहा है, और उसके साथ साथ एक फीबल WD भी है, उसके कारण जो है थोड़ा सा इंटरेक्शन भी है, और बारिशें मोर और लेस कंटिन्यू रहेगा। थोड़ा सा पॉज 11-12 बजे के आसपास लग रहा है, और उसके बाद खासकर 3 बजे के बाद फिर से जो है बारिशें दोबारा हो सकती हैं। तो आज बारिशें रहेंगे खासकर लेट इवनिंग या नाइट तक, और कल से जो है मौसम में थोड़ी बेहतरी देखने को मिल सकती है, और सेकेंड इवनिंग तक वेदर अमूमन ठीक रहने के चांस हैं। कोई मेजर स्पेल नहीं है, बीच में थोड़ा ब्रीफ शावर्स हो सकते हैं कुछ एक जगहों के अंदर, और कमिंग डेज में खासकर 2 और 3 के दरमियान फिर से जो है बारिशों के चांसेस हैं। मॉडरेट इंटेंसिटी की बारिशें फिर से होंगी, और पहाड़ों में हल्की बर्फबारी के भी चांसेस हैं फिर से। फिर 4th ऑनवर्ड्स मौसम जो है थोड़ा सा खुल जाएगा, लगभग फिर 8 सितंबर तक वेदर अमूमन रहेगा, और इसी बीच बारिशें कंटिन्यूस होने के कारण कुछ एक लो लाइंग एरियाज के अंदर जो है वाटर लॉगिंग कंडीशंस बन सकते हैं, लैंडस्लाइड, शूटिंग स्टोन्स के भी चांसेस बनते हैं। काफ़ी सॉइल जो है काफ़ी ज़्यादा सैचुरेट हुआ है बारिशों के कारण, तो लैंडस्लाइड, शूटिंग स्टोन्स, मड स्लाइड्स के भी चांसेस हैं। तो ओवरऑल जो है थोड़ा सा एहतियात करना चाहिए। यही मैं पूछने वाला था, एनी सॉर्ट ऑफ प्रिकॉशंस फॉर स्पेशली जो हाई रीचेस पे लोग रहते हैं? हाई रीच के अंदर देखो लैंडस्लाइड या शूटिंग स्टोन्स कुछ एक जगहों पे
शूटिंग मड स्लाइड्स के भी चांसेस हैं, तो लैंड स्लाइड्स के लिए भी थोड़ा सा एहतियात करना चाहिए लोगों को, खासकर जो पहाड़ी इलाकों के अंदर रहते हैं। बाकी जो ट्रैवल कर रहे हैं वो भी कंसर्न ट्रैफिक डिपार्टमेंट या जो एडवाइजरी है, ट्रैफिक एडवाइजरी, उसको पूरी तरह पालन करें। सो कह सकते हैं कि ओवरऑल सिग्निफिकेंट जो वेदर है वो आज दिन के बाद, दोपहर के बाद थोड़ा सा ठीक होगा। आज दोपहर के बाद फिर से बारिशों के चांस हैं। अभी थोड़ा बारिशें हो रही है, इसमें थोड़ी सी ब्रेक आ सकती है, खासकर 11 बजे के बाद। फिर दोपहर के बाद फिर से जो है बारिशें एक बार फिर हो सकती है। तो कल फिर बेहतर है, कल जो है मैं को मद्देनजर रखते हुए हुकाम ने आज तालीमी जून मंडी के तालीमी इदारों को बंद रखने का हुक्म दिया। इस सिलसिले में जारी एक हुक्मनामे के मुताबिक तालीमी जून मंडी के तमाम स्कूलों में आज 30 अगस्त को 5वीं जमात तक के तमाम तुलबा की क्लासेस मुअत्तल रहेंगी। ताहम तमाम उम्रे के अरकान को मामूल के मुताबिक अपने मुताल्लिका स्कूलों में मौजूद रहेंगे। पिछले 3 दिन से मौसम काफी खराब चल रहा है पूरी यूटी में, और हमारा जो जोन मंडी है डिस्ट्रिक्ट पुंछ का, यहाँ पूरा हिली एरिया है, बहुत से नालों को पार करके बच्चों को स्कूल आना होता है। आज भी मौसम की जो प्रेडिक्शन है काफी ज्यादा खराब थी, तो इसको देखते हुए मैंने एज जोनल एजुकेशन ऑफिसर मंडी ये फैसला लिया कि 5वीं क्लास तक के सभी बच्चों का जो है क्लास वर्क सस्पेंड रहेगा, स्टाफ जरूर हाजिर रहेगा। बच्चों की सेफ्टी, सिक्योरिटी और उनका बाहिफाजत रहना हमारे लिए ज्यादा जरूरी है, इसलिए ये फैसला किया कि आज 30 अगस्त शुक्रवार के दिन के लिए हमारी जो क्लास। तो चलिए इस खबरनामे में इतना ही। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहिए गुलिस्तान न्यूज़ के साथ।